और किसान सारा दिन जाम में खड़ा रहेगा? क्या उसका बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसका पेट नहीं है? वो भूखा पेट खेत में काम करवा कर वहाँ जाम में खड़ा रहेगा, शाम तक चाहेगा भी जुगाड़ नहीं, और फिर उसकी बेकेगी कि नहीं बेकेगी, फिर उसके जो कंपेन खेत में गेहूँ काटने लगा सारा जमीन पर डाल दे, क्या करेगा वो किसान? क्यों आंख बंद करके न बैठी है सरकार? यदि बनाई थी तो इस पर व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र जो सफीदो है उनका जो गांव है यहाँ पर गंगोली गांव में पहुंचे हैं और बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो विधायक है सुभाष गंगोली का गांव भी यही है, सुभाष गंगोली के नाम से। और आज यहाँ पर कुछ किसानों का हमारे पास फोन आया था, युवा हैं, तो पूछते हैं क्या समस्या है, इतनी दोपहर में इन्होंने यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ बात है? भाई साहब क्या बातचीत है, क्यों आपने इतनी दोपहर में फ़ोन किया था? भाई साहब कल मैं फ़ोन किया था यहाँ कमेटी वाले के पास। तो एक संदीप गौतम के नाम से मेरी उससे बात हुई जी। तो उसने बोला कि हमारा तोल आज से शुरू हो जाएगा। कल मैंने बात की थी, लेकिन आज भी मैंने फ़ोन करा तो उसका फ़ोन पर बात करने का भी तरीका सही नहीं था। लेकिन गेहूँ भी तो कहाँ तुले थे हमारे, लेकिन आज उसने कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब आज मैं अपनी ट्रैली क्यों आगे ले आ रहा है तो इससे कल नु था भाई तो बात करी थी क्यों तू ले गया आज तो मारे क्यों लिया ट्रैली लिया तो कोई नहीं, कोई किसी ने तो कई बात क्यों तो ले गए। कम से कम 2 घंटे मेरी ट्रैली खड़ी रही, वो भी मैं भाड़ा पे ले रहा था, तो भाड़ा मैंने तो किराया चाहिए कितना कोई। पहले यहाँ कर्मचारियों ने बताया था कि आप अपने गेहूँ ले आओ? हाँ पहले बात हुई थी इस भाई के दरबार भाई हूँ। हाँ। ठीक इसके बाद तेरे कल क्यों तू ले गए, इसने फोन पर बात करी थी तो मैं चलो ले आवा। या मंडी तो पर क्या क्या खातिर मंडी बना रखी है, नो तो बना रखी है क्यों तू ले गए गंगोली गांव के बाकी जितने भी लोग है गांव में, तो हमारा तो फायदा होना चाहिए। मंडी में जाओ हम 1500-1200 रुपये करा देवा तो आड़े तो देवा 400 रुपये, मतलब मंडी क्या खातिर है? चलो मंडी ये नहीं बनानी थी, बना तो थी फिर इसने क्यों तो ले हो। 8 ट्रैली आई 2 घंटे खड़े रहे और क्यों कट कंपाइन तो तड़े घेर दिए, ये वो क्यों ट्रैली में गाला है फिर उल्टे फिर घरा घेरांगे ना मंडी में लेंदे क्यों कित जावा। किसान तो जमा मर गए, आड़ा वाड़ नु करना भाई तोल नहीं नू नहीं कांडा करवा के ले आए पर चले वो कांडा करवा ले अरे या सुबह से हमें ले उसका कांडा फ्री कर रखा किसान की उससे हम ले आए वह फिर भी नहीं तो लीन है। ये कड़े घेर का जावा आड़े घेर के चले गए तो कौन रुखाड़ी होगा ना, सरकार कुछ नहीं कि कित जावा नू तो बता दे उड़े जावा मंडी में ताला लग गया पड़ा है। बस यह है भाई मामरे क्यों कुकर तू लगे या मंडी तो बना दी क्यों कुकर घेरा नू तो कह दिया मंडी भाई स्कूल ने भी कह दिया मंडी है पर कि मैं बड़ा जब तो मंडी होगी वाह। बिल्कुल। तो इधर देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने जो टेम्परेरी जो मंडियां बनाई हैं उसकी सुविधा को लेकर के गंगोली गांव के अंदर जो हमारे पास जो फोन आया था इन युवाओं का, इनको जो कहना है कि हमारे जो गेहूं है उनका जो तोल नहीं अभी तक वापस फिर यदि घर पर ही डालने पड़ेंगे जो उनकी जो मेहनत है वो तो हो ही जाती है। क्या कहना चाहेंगे जो इनका जो दुख है इनके अंदर, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाई साहब दुख तो आज ऐसी बात होगी, वोट भी जनता का और सपोर्ट भी जनता का और नोट भी जनता का, और ना कि मैं करे तो लास्ट में सरकार हाथ खड़े कर लेगी, खोट भी जनता का। यह किसान तो चारों तरफ तक मारा जा चुका है। खेतों के अंदर में ट्रैक्टर ट्रॉली की आज इतनी कमी है, मतलब कि एक बार गेहूं आ गया तो उसको जल्दी तो उतारना पड़ा, खाली करना पड़ा। लेकिन मंडी में ऐसी व्यवस्था है, ये प्रशासन बैठा है यहाँ, इनका जिसकी ड्यूटी लगा रखी है उसमें से आधा स्टाफ भी लापता है, मतलब उसका पता ही नहीं वो यहाँ है मंडी में है कि उसका कोई अता पता भी नहीं। दूसरी बात जो टोकन देने वाला है गेट पे ना उनकी व्यवस्था है, ना फिर भाई मतलब किसान गेहूं लेकर ना आ गया ना उसकी तोलन की व्यवस्था है। कोई तोल मशीन भी तो हो, यदि तोल की भी मशीन भी हो तो उसके बाद में उतारने वाली लेबर की व्यवस्था नहीं है, कोई बोरी कट्टा नहीं है उसको डाल कर रखे। ये भाई साहब आप देखोगे स्टेडियम में चारों तरफ रेत ही रेत है, क्या वो किसान आकर अपने क्यों उस रेत में उतारेगा? क्या इस सरकार की आंख बंद हो रही है? या तो भाई सरकार ने मंडी नहीं लेकर आनी थी, और यदि मंडी लेकर के आई है तो उसका ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रही? आज भी हम सुबह भी इकट्ठे हुए थे और हमने अल्टीमेटम भी दिया था सरकार को, और इस मतलब जो यहाँ के अधिकारी थे तभी बात हुई थी, या तो हमारी मांग ना मान लो या तो फिर हम अमर अनशन पर बैठेंगे, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, या हमारा जो भी कार्रवाई करी जाओगे हम कार्रवाई करेंगे। और क्या करा भाई, वो भी मर गया रू भी मर गए, क्योंकि किसान तो चारों तरफ तक मर गया। ये जो उसने खेत में उतारेगा तो तड़कन जमीन बाणी है, ज्वार बोनी, हरा चारे की भी व्यवस्था करनी है। गराज कितने किस किस के जिन्स में
उतारांगे, किसका उतारांगे? सबका घर में आज इतनी व्यवस्था नहीं, ना इतने लोग, ना इतना फिर आदमी इकट्ठा होगा। पहले भाईचारा था, इकट्ठा होगा क्यों उतरवा दे, आज वो भी सोशल डिस्टेंस रखना अपना। ये आम में आदमी पर सारे कानून व्यवस्थित हो के आम आदमी मरेगा तो किसको क्या सुनावा? आज इस स्थिति में खड़ा है किसान, किसको क्या सुनावे? तो अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उसका कोई समाधान लगता नहीं, फिर समाधान हो पाएगा क्या? कोई जवाब उम्मीद दिया नहीं भाई साहब, ये तो काम हो गया। परसों आए थे तो उनको, परसों वाले जो किसान आए थे उनको बोल दिया कि कल की तारीख में आपके गेहूं ले लेंगे। कल ये जो आपका सामना भी है, जो किसान बोल कर गया है उसको आज का टाइम दे दिया। आज आए हैं तो कल लेंगे। भाई साहब प्रशासन तो वो काम कर रहा है, जैसे दुकान पर लिखा मिलाकर उधार कल से शुरू, ये तो वो काम हो गया। कल नहीं आना इनका उधार, तो जब चालू होगा ना, जब कल आओगा। ये तो उधार कल से शुरू कर दिया इन्हें। इनका प्रशासन की तो यार नीति होगी भाई आओ किसान आओ, ट्रैली लेकर आओ, दुखी और जाओ। ये आप देखोगे भाई साहब, जाते हुए देख लेना पिल्लू खेड़ा मंडी में, इस साइड में कड़वा गांव पड़ता 3.5-4 किलोमीटर, वहां तक लंबा जाम लग गया। क्या वो किसान सारा दिन उस जाम में खड़ा रहेगा? क्या उसका बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसका पेट नहीं है? वो भूखा पेट खेत में काम करवा कर वहाँ जाम में खड़ा रहेगा, शाम तक चाय का भी जुगाड़ नहीं, और फिर उसकी बेकेगी कि नहीं बेकेगी? फिर उसके जो कंपेन खेत में क्यों काटना जो सारा जमीन पर डाल दे, क्या करेगा वो किसान? क्यों आंख बंद करके न बैठी है सरकार? यदि बनाई थी तो इस पर व्यवस्था करे, या मांगा भाई साहब। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसानों की जो दुखी आय का आत्मा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो इनका दुख है, इनकी आत्मा रो रही है। यहाँ पर कल भी जो मुद्दा था हमने उठाया था, आज फिर इनका जो फोन आया है, इसको व्यवस्था को लेकर के जो टेम्परेरी जो मंडियाँ बनाई गई है उसको लेकर के यहाँ पर जो युवा इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं गाँव गंगोली के अंदर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया है। लेकिन कल देखते हैं ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट होगी। तो क्या आप किस तरह की मांग करना चाहते हैं आप प्रशासन से? अभी किसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या हो रहा है पहले तो बताइए। पहली समस्या है जी, सरकार ने यहाँ पर मंडी बनाई गांव में, बहुत अच्छी बात हुई। सरकार गांव की सुविधा के लिए ये मंडी बना दी, गांव के किसानों को सुविधा होगी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में नहीं जाना पड़ेगा, और किराए में भी फायदा होगा आर्थिक रूप से किसान को। लेकिन सरकार ने मंडी तो बना दी, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं तो नहीं दी मंडी वाली। सबसे पहले यहाँ पर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले समस्या है पीने के पानी की। सरकार ने 5 दिन पहले आप देख सकते हैं ये टैंकर खड़ा किया है, 5 दिन से ये टैंकर खड़ा है। लेकिन आज कोरोना जैसी महामारी की समस्या हमारे देश में है, और 5 दिन से सरकार ये बासी पानी किसानों के लिए यहाँ पर रखा है। इससे हमारे किसानों को बीमार होने का पूरा खतरा है। और यहाँ पर एक समरसीबल की भी सुविधा है, जो पहले से लगा हुआ था, उसकी मोटर जली हुई है, वो ऐसे ही पड़ी है, उसमें सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। और ये जो प्लेग्राउंड था खिलाड़ियों के लिए, इसको मंडी तो बना दी, लेकिन यहाँ पर किसानों ने ना तो आज तक कोई नाज लेने का काम शुरू किया है, अभी तक ऐसे झूठे आश्वासन दे रही है, अब वे कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। अभी तक कोई यहाँ पर ऐसी आप देख सकते हैं प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अनाज का एक भी दाना यहाँ पर नहीं तुला है। किसान आके अपनी ट्रालियाँ वापस ले जा रहे हैं, किराए के पर ट्राली लाते हैं, लेकिन उसका अनाज यहाँ पर नहीं उतरता, उसको दुगना किराया भुगतना पड़ रहा है, और यहाँ से वो वापस अपने घर पे ले जा रहा है, फसल को घर पे उतार रहा है, दोबारा यहाँ पर पता नहीं कब तोल शुरू होगा, जब उसको दोबारा से फिर यहाँ पर लाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सरकार की सुविधा किसान के लिए असुविधा बन गई है। ये दोगुना खर्च उठाना पड़ रहा है सरकार को, और सरकार को ना पर यहाँ पर कोई व्यवस्था है। हमारी सरकार से यही अपील है कि यहाँ जल्दी से जल्दी या तो तोल शुरू करवा दे और अच्छी व्यवस्थाएं दे, सुविधाएं दे। चाय पानी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार के द्वारा। किसान बिल्कुल, सरकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, हम यही चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हमेशा हम ग्राउंड की रिपोर्ट उठाते हैं। आपकी क्या समस्या भाई साहब, आप कैसे दुखी हो रहे हो गर्मियों में? गर्मी में दुखी तो भाई साहब क्यों रहे? हाँ, या गवर्नमेंट ने कर रखी है। क्या हो गया? गवर्नमेंट गेहूँ खरीद ले तो हम दुखी कोई नहीं। याड ले आवा, हाँ तो धक्के दे दे, अपने घर ले जा, घर के धक्के दे दे, पीलू खेड़े ले जावा, पीलू खेड़ा कड़ुआ जाम में फंसे रहा रहे आखा आ जाए कि मैं हिलफिल आ जाता, फिर पुलिस डंडे मारे, पिटन पर रह गया किसान का तो पल्ला और कुछ नहीं। बिल्कुल, डंडे खाओ और रोड पर रहो, बस ये काम है किसान का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान की जो व्यवस्था है, गेहूं की जो बेचने की जहाँ बात आती है, जो टेम्परेरी जो मंडियाँ बनाई गई है उसको लेकर के क्या संदेश और क्या अपील आप करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से इसके बारे में? संदेश तो भाई सब यही है, सरकार से भी और अपील भी है, या तो कोई सुविधा करवाओ तो बढ़िया करवाओ, फिर राजनीतिक रोटियां मत सेको। अपना सुना भी होगा मीडिया में भी 2000 मंडियां घोषित कर दी। अरे वो मंडियां तो घोषित कर दो, खाली क्यों, मतलब घोषित क्यों कर दी? या तो वहाँ गेहूं की खरीद करवाओ,
किसान की। यदि गेहूं की खरीद ही नहीं करवानी तो भाई साहब इसमें तो रोज का एक दिन कम हो रहा है। आप भी देख ला, कोरोना में वैसे ही सब लोग घर पे बैठे हैं। तो आप एक बात और मानो, यदि ये मंडी ना होती तो ग्राउंड तो कम से कम ठीक था। ग्राउंड ठीक था तो किसान के साथ साथ जवान भी लाचार है, जिनकी भाई साहब इन दिनों में जैसे चलो तो कोरोना महामारी का कारण सब कुछ लेट हो गया। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने भर्ती के होते थे। उसमें जवान की जिसकी लास्ट भर्ती थी, लास्ट उम्र थी, लास्ट एज रह रही थी, वो तो एक प्रयास कर रहा था कि मैं इस भर्ती में और भर्ती हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं बेरोजगार रह जाऊंगा। चाहे तो सरकार ने इनकी भी एक टर्म बढ़ा देनी चाहिए 5-6 महीना की, और टर्म बढ़ा देनी चाहिए। तो आज हमारा जो पास ग्राउंड था तो इसमें तो जवान भी और किसान भी दोनों पिस गए। ठीक है, हमारी तो यह है प्रार्थना, एक इस चीज़ की टर्म बढ़ा कर है, या तो इसको मंडी बनाना है तो इसमें गेहूँ की खरीद शुरू करवाओ। यदि नहीं बनाना तो फिर क्यों हम ना रोक के बैठे कि भाई मंडी है, इसमें मतलब लालच दे के मत बैठाओ, एक तरफ पास कर दो। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं उनकी जो समस्या हमने जो दिखाया, ग्राउंड की रिपोर्ट है। तो ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए सफीदो से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।